हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं बच्चों, यूपी टेट और यूपीएसआई 28 नवंबर क्या करें। तो यह बहुत ही असमंजस का टाइम है बच्चों, क्योंकि जिन लोगों का एग्ज़ाम यूपीएसआई का 28 नवंबर को पड़ गया है और जो बीएड या बीटीसी किए हुए प्रशिक्षु हैं उनके सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको मेरी राय बेहद कारगर साबित होगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। आज ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। क्या यूपी टेट एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि अगर आपने कभी भी यूपी टेट नहीं दिया है, पहली बार आप बैठ रहे हैं, तो आप पहले यूपी टेट को प्रेफर करिए। आप यूपी टेट दीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इस दरोगा के बराबर ग्रेड पे वाली वैकेंसी 4200 ग्रेड पे वाली वैकेंसी जस्ट इस एग्ज़ाम के बाद आने वाली है, जिसका नाम सुपर टेट होगा। भर्ती परीक्षा होगी और एकेडमिक का जोड़ के उस हिसाब से, पुराने वाले के हिसाब से भर्ती को करा दिया जाएगा और बतौर शिक्षक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएंगी, जैसा कि पीछे गत वर्षों में हुआ है। 69,000 भर्ती का देखा जाए तो एग्ज़ाम उसका दिसंबर में हो गया, वो एग्ज़ाम उसका जनवरी में हो गया था, अप्लाई दिसंबर में हो गए थे। बहुत कम समय बचा था, तो ऐसा ही टाइम आगे सामने खड़ा है। दिसंबर का महीना आने वाला है, उसी टाइम रिजल्ट आएगा, उसी टाइम विज्ञापन की घोषणा होगी। समिति अपना काम पूरा कर चुकी है, जल्दी से जल्दी आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आते ही वैकेंसी बाहर आ जाएंगी, सरकारी रिजल्ट पर शो होने लगेंगे। वैसे ही परीक्षा की एक डेट तय कर दी जाएगी, जिसका नाम सुपर टेट होगा और आप उस एग्जाम को दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी यूपी टेट में नहीं बैठे हैं तो आप यूपी टेट दीजिए, क्योंकि सी टेट से कुछ कोई मतलब नहीं है। सी टेट का रिजल्ट जाके फरवरी मार्च में आएगा और वैकेंसी जस्ट इसके बाद आएगी, तब तक तो उसका एग्ज़ाम भी हो चुका होगा सुपर टेट का। तो आपको अपना मरना जीना देखना है कि आपने 2 ढाई 3 साल का डिप्लोमा किया है, बीटीसी की है, बीएड की है, क्योंकि 2 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा हो वो जाते जाते पौने तीन तीन का रह जाता है, क्योंकि रिजल्ट लेट आते हैं, कभी कोविड की सिचुएशन, कभी कुछ कभी कुछ। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और जो यूपी टेट गत वर्षों में दे चुके हैं, वो बच्चे एसआई का एग्ज़ाम दे लें, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम भी उत्तर प्रदेश में बहुत आसानी से नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि 2016 के बाद ये वैकेंसी कितने सालों में आई है, 5 साल बाद। दरोगा की भर्ती 5 साल का पंचवर्षीय प्लान माना जाता है, क्योंकि 2016 का जो बैच है बच्चों, 16 वाले बच्चे अभी तक भटक रहे हैं ट्रेनिंग करके, अपने घर बैठे हुए हैं। मेरे एक दो दोस्त भी हैं, वो बेचारे ना इधर के रहे ना इधर के रहे। बात यह है कि आप टेट दे के अगर उस वैकेंसी में अपेयर हो जाते हैं और भगवान आपका सिलेक्शन दिला देता है, आप मेहनत करते हैं उस अकॉर्डिंग, तो सोने पे सुहागा रहेगा, आप बहुत अच्छे रहेंगे, सबकी नज़रों में कामयाब हो जाएंगे। 4200 ग्रेड पे भी मिलेगा, आराम भरपूर मिलेगा, मई जून की छुट्टी मिलेंगी, विंटर वैकेशन मिलेगा, कभी भी टीचिंग में नाइट की ड्यूटी नहीं होती है, उस बात से भी आपको निजात मिलेगी। और बहुत बतौर शिक्षक आप एक महान और नोबेल प्रोफेशन के व्यक्ति कहलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने एक भी बार टेट नहीं दिया है तो आप टेट को दीजिए 28 नवंबर वाले को और पास कीजिए अच्छे से और सुपर टेट के भागीदार बनिए। अगर आपने टेट दे रखा है और आप पासिंग मार्क अच्छे हैं, पास हैं, 90 है आपका स्कोर है, अगर आप जनरल में हैं तो ओबीसी में आपका स्कोर 82 है या एससी में भी आपका स्कोर 82 है, तो आप पास माने जाएंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है, रखा है, सर्टिफिकेट है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एसआई का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी नौकरी है। इसमें भी 40-40 के 4 पोर्शन पूछे जाते हैं, 40 की हिंदी, 40 की मैथ, 40 की रीजनिंग। ठीक है। उसका भी हम आपको बताएंगे कि कैसे पेपर डील करना है, कैसे क्या करना है। उसके एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू होने वाले हैं। 12 का मतलब कल पहली शिफ्ट में ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एक दिन में 3 शिफ्टें बनाई गई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 13 सेंटर बनाए गए हैं। पूरी नॉलेज आपको कल एक वीडियो में बता दी जाएगी, अगर आप कहेंगे तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। दोस्तों, आपकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि आप यूपी टेट के लिए कोई बुक बताइए या गाइड बताइए। तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक ये चक्षु प्रकाशन की लगी। इसमें पूरी गाइड दी हुई है और 2 सॉल्व्ड पेपर भी दिए हुए हैं, 1 से 5 तक का बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। 1 से 5 तक की ये बेहतरीन बुक है। इसमें हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात
ये है कि आप इसे ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी टेट की ये बेहद ही शानदार बुक हमें बच्चों लगी। आप इसको खरीदिएगा अपने नज़दीकी स्टोर से, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अधिगम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो हैं थार्नडाइक के, अधिगम के, जिससे प्रश्न पटअप होते हैं, वो प्रश्न इसमें सारे हैं और सॉल्व्ड पेपर भी इसमें 2 दिए हुए हैं। बच्चों आप इसे खरीद लीजिएगा। बेहद बेहतरीन ये गाइड है पूरी, और इसमें हिंदी भाषा, गणित और भाषा अधिगम, अध्यापन, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। बच्चों इनका गाइड के साथ प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप इनका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बेस्ट हो जाएगी। कहेंगे तो अपने सुझाव देंगे तो अगर आपको इन दोनों में से कोई बात मेरी अच्छी लगी है, आपने एक भी बार टेट नहीं दिया है, तो आप टेट दीजिए, अच्छे से पास कीजिए और आप सुपर टेट में बैठिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत से लोग जो जॉब कर रहे हैं LIC में या कुछ मेरे मित्रगण ऐसे हैं, वो 5-5, 6-6 घंटे, 6-6 महीने के लिए अपना काम छोड़ के इलाहाबाद वगैरह पहुंच गए हैं। किस लिए? क्योंकि प्रिपरेशंस करनी है उन्हें। एकदम वैकेंसी आने वाली है 70,000 या 65,000 या 80,000 बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया है 19 मार्च से पहले पहले कोई भी मुख्यमंत्री बने उसे शपथ लेनी ही लेनी है। तो 19 मार्च में कितना समय बचा है बच्चों? दिसंबर में तो आचार संहिता ही लग का प्लान आ जाएगा और लग भी जाएगी। लेकिन यह है कि अगर कोई विज्ञापन जारी हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, नए विज्ञापनों पर रोक रहती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। अगर आपने यूपी टेट नहीं दिया है पहले कभी, तो आप यूपी टेट दीजिएगा। 28 नवंबर को है, आज तारीख हो गई 11, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। आप इसकी प्रिपरेशंस करिए धुआंधार तरीके से और इस एग्ज़ाम को पास करिए। और अगर आप पास हैं, मेरी बात फिर सुन लीजिए, मैं कई बार इस चीज़ को रिकॉल कर चुका हूँ। अगर आप पास हैं, आपके पास सी-टेट भी रखा है, टेट रखा है, तो आप आराम से UPSI दरोगा वाला एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आती है और बड़ी भर्ती आई है। 9500 वैकेंसी कभी नहीं आई, 9534 वैकेंसी है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि 800 वैकेंसी इसमें और सरप्लस हो सकती हैं, मतलब ऐड हो सकती हैं। तो ये 10,000 से भी बड़ी भर्ती मानी जाएगी। और 10,000 भर्ती, इसका काम बहुत फास्ट होगा, क्योंकि देखो अभी सुपर टेट के फॉर्म भी नहीं आए हैं, चर्चा चल रही, कमेटी गठित हो गई है, बहुत बाकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, पेंडिंग में है। लेकिन दरोगा भर्ती पटल पर आकर परीक्षा की तैयारी भी कर ली गई है और कल से परीक्षा भी होने वाली है। और ये जल्द भर्ती चुनाव का भर्ता नहीं बनेगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 2 दिसंबर को ये भर्ती का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद बच्चों रिजल्ट की तैयारी होगी। 10 लाख 11 लाख लोग जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ऑनलाइन में जल्दी आंसर शीट देना या रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो बहुत जल्दी करा देंगे, दौड़ करा लेंगे। 26-27 हज़ार बच्चों की दौड़ करा के, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के, मेडिकल वगैरह करा के उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अच्छे से दोनों चीज़ों में से कोई भी एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिएगा, पूरा फोकस रखिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो आपने अब तक हिंदी नहीं पढ़ी है, तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसकी हिंदी बहुत आसान आती है। पिछली बार 30-30 तक बच्चों ने स्कोर किए थे। और आप मेरी बात मानिए, UPSI के लिए कोई नई चीज़ मत पढ़िएगा, जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए। अगर आपका एग्ज़ाम आगे की डेटों में है तो, और हाल फिलहाल की डेटों में है तो, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि प्रेशर में आके काम बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए काम फिर इतनी जल्दी सही नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, आप दरोगा के लिए करिए। अगर आपने कोई भी बुक पढ़ रखी है और आप दरोगा में, मैं बता दूं मोटा मोटा, अगर आप हिंदी का स्कोर कर जाते हैं, हिंदी 30 की कर जाते हैं, अगर आपकी तैयारी मीडियम क्लास की है, 30 की हिंदी कर जाते हैं और 25 का मैथ कर जाते हैं, 25 का रीजनिंग कर जाते हैं और 25 का जीके कर जाते हैं, तो समझ लो जीके मूल विधि सब कुछ एक ही है, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये 105 क्वेश्चन हो गए, और 105 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आप एक अच्छी फाइट में हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली। और उसकी साइड पे एक के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला डाल दिया गया है, वो कुछ नहीं है, पार्टिकुलर पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। पीछे का इसका केस भी पेंडिंग में है, लेकिन वो सब बातें हैं, धीरे धीरे बहुत हो गई UPSI की। आप यूपी टेट की भी करिए, हिंदी पढ़िए, उसमें भी देखो कॉमन चीज़ है। 30 की हिंदी है बच्चों, 30 की हिंदी इसमें है, तो उसकी में 40 में है दरोगा में। हिंदी का कहीं ना कहीं रोल बहुत रहता है हमारे जैसे स्टूडेंटों की लाइफ में। ठीक है,
जीके भी है उसमें भी जीके है, उसमें मूल विधि वगैरह के कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, एक्ट पूछ लिए जाते हैं, आरटीआई अधिनियम हो गया, दहेज प्रथा वाला उन्मूलन वाला ये हो गया, और सूचना का अधिकार हो गया। तो ये सब बातें धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप यूपी टेट में साइकोलॉजिकल फैक्ट पढ़िए, मैंने आपको बताया है जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं, थार्नडाइक, पावलाव, स्किनर, इनके सारे सिद्धांत याद कर लीजिए। बुद्धि के जो जो नियम दिए गए हैं, कितने प्रकार की बुद्धि होती है, सब कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं हर बार, और वहाँ से आपको नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि नंबर इतनी जल्दी से ऊपर से नहीं उठाए जाते हैं, जो पढ़ता है उसी को नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आप मेरे तरफ से आपके लिए एक थोड़ी सी सूचना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। 1-2 रोज़ में इसके एडमिट कार्ड भी साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपका एसआई का एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छी बात है, दीजिए। अगर नहीं है, यूपी टेट का ही है, तो इसको मन से दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।